उस दिन जीतू सिर्फ हड्डियां नहीं लाया था, वो लाया था हमारे सिस्टम की सच्चाई। एक ऐसा सिस्टम जहां कागज इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्पेस मिशन की बात करते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक आदमी को 19,300 के लिए अपनी बहन को दोबारा कब्र से निकालना पड़ता है। उसने अपनी बहन को 2 बार दफनाया, एक बार इज्जत के साथ और दूसरी बार सिस्टम के बोझ के साथ। सोचो, धूप इतनी तेज है कि सड़क जल रही है और एक आदमी 3 किलोमीटर तक चल रहा है। उसके कंधे पर एक बोरी है। लोग सोच रहे हैं शायद अनाज होगा या कुछ दूसरा चीज होगा, लेकिन उस बोरी के अंदर उसकी बहन की हड्डियां हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये इंडिया की सच्चाई है और एक असली रियलिटी। ये कहानी है उड़ीसा के केओंझर के एक आदमी की, जिसका नाम है जीतू मुंडा। जीतू की बहन क्लारा मुंडा जिंदगी भर मेहनत करती थी और उसने कुछ पशु को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठा किया था, और जब उसकी मौत हुई उसके अकाउंट में थे 19,300 रुपये। सोचो, किसी के लिए ये छोटी सी रकम हो सकती है, पर उनके लिए ये पूरी जिंदगी की कमाई थी। पर असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। जीतू बैंक जाता है अपनी बहन के पैसे लेने के लिए, पर बैंक ने कहा पहले डेथ सर्टिफिकेट लाओ। उनके लिए ये बस एक रूल था, लेकिन जीतू के लिए ये एक इम्पॉसिबल काम था। जीतू अनपढ़ था, सिस्टम को ठीक से नहीं समझता था। वो महीनों तक भागता रहा डॉक्यूमेंट्स के लिए। रोज काम छोड़ना पड़ा, दिन का मजदूरी उसको भी छोड़ना पड़ा, और हर जगह से एक ही जवाब मिलता है उसको, पहले प्रूफ ला। सोचो जरा, जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाए तो वो क्या करता है? जीतू ने वो किया जो शायद कि कोई सोच भी सकता है। वो वापस गया उस जगह जहां उसने अपनी बहन को दफनाया था, और 3 महीने बाद उसने जमीन खोदी और अपनी ही बहन की हड्डियां निकाल ली। उन हड्डियों को प्लास्टिक में बांधता है और चल पड़ता है बैंक की तरफ। सोचो, बैंक के अंदर क्या हुआ होगा जब एक आदमी काउंटर पर अपनी बहन का लाश लेकर आता है। उसने कहा, ये मेरी बहन है, अब क्या आपको प्रूफ मिल गया? उस दिन जीतू सिर्फ हड्डियां नहीं लाया था, वो लाया था हमारे सिस्टम की सच्चाई। एक ऐसा सिस्टम जहां कागज इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्पेस मिशन की बात करते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक आदमी जो एक नॉर्मल किसान था, उससे 19,300 के लिए अपनी बहन को दोबारा कब्र से निकालना पड़ता है। अब आप बताइए, क्या यह सिस्टम सही है? रूल्स इंपॉर्टेंट हैं या इंसानियत? कमेंट्स में जरूर बताना। आखिर में पुलिस आई, बैंक ने पैसा रिलीज किया, लेकिन जीतू की जिंदगी पर जो निशान पड़ा वो कभी नहीं मिट सकता। उसने अपनी बहन को 2 बार दफनाया, एक बार इज्जत के साथ और दूसरी बार सिस्टम का बोझ के साथ। अगली बार जब हम रूल्स की बात करें तो एक बार ये जरूर सोचना, क्या ये रूल्स जिंदा लोगों की मदद करने के लिए है या उन्हें तोड़ने के लिए? अगर आपको ऐसा रियल स्टोरीज देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।